376 के केस में आपको बताएं कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब भी अगर आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा हुआ तो जहां तक वो खारिज न हो जाए आपको वहां तक का सफर तय करना चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए 498A की बात की जाए या 376 की ही बात की जाए, मुकदमा हो गया, चार्जशीट हो गया, चाहे जेल गए थे या नहीं गए थे, चार्जशीटेड हो गया, चाहे 376 का केस हो चाहे 498 का। जब चार्जशीट फाइल हो जाए तो 482 में आप उसको चैलेंज करिए, सारे एविडेंस लगाइए, सारे ग्राउंड्स पे आप जाइए, क्वेश होगी FIR, चार्जशीट क्वेश होगी। अब जब चार्जशीट नहीं क्वेश हुई, मान लिया जाए 1 मिनट के लिए कि कुछ लाभ नहीं मिला, यानी कि यूं कहा जाए, देखिए मुकदमा अगर फर्जी है तो ये मान के चलिए कि लाभ मिलना तय है। लेकिन अगर फिर भी मान लिया जाए लाभ नहीं मिला, अब आप सोचेंगे कि भैया जब लाभ नहीं मिला तो अब हम क्यों फालतू का सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। देखिए आपने जो पैसे बर्बाद किए, नीचे बर्बाद किए, जो लग गया वो लग गया। एक बार यानी कि पूरी जिंदगी में वो एक ही बार आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कहने का मतलब ये कि एक बार कोशिश करिए, वही 482 के ऑर्डर को आप वहां चैलेंज करिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, चाहे 498A का, मैक्सिमम आप 498A के केस को देखें। मैक्सिमम केसों में जितना केस आप देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आप देखेंगे मैक्सिमम पति के फेवर में ही होता है। क्यों? क्योंकि 498A की FIR में इतनी बातें झूठी लिखी होती हैं, डेट नहीं रहता है, स्थान नहीं रहता, यानी कि घटना कहाँ हुई वो स्थान मेंशन नहीं रहता, किसी का स्पेसिफिक रोल मेंशन नहीं रहता कि किसने कब क्या किया। उल जलूल की सारी बातें FIR में लिखी होती हैं। किसी भी बात को साबित करने का कोई भी एविडेंस नहीं होता है, सिर्फ सामान्य आरोपों के आधार पर FIR दर्ज होती है, उसी में आप परेशान रह जाते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट तक गए तो गारंटी है आपकी FIR, चार्जशीट सब क्वेश होनी तय है। अब चलिए बात कर लेते हैं जैसे 376 की बात, फर्जी मुकदमा है, जेल चले गए, बाहर आ गए, 482 में आपने चार्जशीट चैलेंज भी कर दी। मान लीजिए लाभ नहीं मिला, मुकदमा फर्जी, ये आप जानते हैं। देखिए मैं बात कर रहा हूं फर्जी मुकदमों की, ऐसा नहीं कि आप सही का मुकदमा है, सही का अपराधी है, आप ने अपराध किया भी है और आप जाएंगे तो आपको राहत मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी ना मान के चलो, ना सोच के चलो। जैसे फर्जी 376 का ही केस है, चार्जशीट आपने चैलेंज किया 482 में, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 161 का बयान, 164 का बयान, मेडिकल रिपोर्ट, FIR, कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। कहीं कहीं तो ऐसा देखने को मिलता है कि मेडिकल हुआ ही नहीं रहता, मेडिकल से मना कर दिया जाता है। तो ये भी तो अच्छा ही ग्राउंड है आपके लिए, अच्छा रास्ता है कहने का, लड़ने का मुकदमा। 161 अलग राग अलाप रहा है, 164 अलग राग अलाप रहा है, मेडिकल है ही नहीं, FIR में न डेट है, न समय है, न स्थान है, न प्लेस, माने ये कहा जाए कि कोई भी दमदारी से केस नहीं है। तो फिर क्यों ट्रायल फेस करना, क्या जरूरत है। आप सुप्रीम कोर्ट तक सफर तय करें, बहुत पैसा नहीं लगता, 4 लोगों से बात करके काम करें, 10 लोगों से बात करके काम करें, कम पैसे में भी लोग काम करने वाले लोग मिलेंगे, ईमानदारी से भी काम करने वाले लोग मिलेंगे। देखिए ज्यादा पैसा अगर कहीं लग रहा है आप तो दूसरे से बात करिए, नहीं दूसरा ले रहा है तीसरे से बात करिए, चौथे से, हर जगह कम पैसे में भी लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं। कोई और सवाल शेष रह गया, कुछ और पूछना है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं।